Hello everyone, welcome to my YouTube channel Clarity for Sociology by Ritu ma'am. And today I am going to be explaining you sociological terminology series, and the term is self-fulfilling prophecy. A term proposed by R.K. Merton. Okay, he is sociologist. So R.K. Merton ने self-fulfilling prophecy का concept दिया. It's mean that he, as you know that I often explain you the term through diagrams because diagram will help you to understand terminology. जो डायग्राम्स होते हैं बहुत इजी मैनर में आपको समझाते हैं और इससे आपको एक बहुत ब्रॉडर व्यू भी क्रिएट होता है. ठीक है, ब्रॉडर व्यू अबाउट द कॉन्सेप्ट. तो इसको आप नॉट ओनली यूज इन योर एग्जामिनेशन, ओके, नॉट ओनली यूज इन एग्जामिनेशन बट ऑल्सो यू कैन यूज इन योर रियल लाइफ में. तो रियल लाइफ में भी ये सारे कॉन्सेप्ट आपको हेल्प करते हैं बहुत सारी चीजों को समझने में. सो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी क्या होती है कि इन सोसाइटी पीपल एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ थिंग फ्रॉम अ वन पर्सन. ओके, जैसे कि इंडिविजुअल है और ये उसकी पूरी फैमिली है. तो जो फैमिली इससे एक्सपेक्ट कर रही है, ठीक है, इसको लेबल करना स्टार्ट कर देती है. लेबल माने कि ही इज द इंटेलिजेंट. ठीक है, इसको इंटेलिजेंट लेबल कर देगी हमारे जगह सबसे इंटेलिजेंट पर्सन. तो उसको इतनी बार लेबल किया जाता है कि इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट है, जिससे कि उसके अंदर भी वो एक एट्रीब्यूट डेवलप होने लगता है और उस एट्रीब्यूट की वजह से उसका जो बिहेवियर है वो इन्फ्लुएंस होता है. वो भी कोशिश करता है कि काश मैं वो एट्रीब्यूट को रियल में, मतलब उसको मैं एक्चुअल अपनी रियलिटी बना सकूं. ठीक है, तो दिस इज अ बिलीफ सिस्टम इन विच पीपल लेबल या पीपल एक्सपेक्ट सम ऑफ द क्वालिटीज. ठीक है, एंड ग्रेजुअली दे डेवलप एंड बिकम अ रियलिटी. ठीक है, तो वो क्वालिटी क्या होती है, ग्रेजुअली डेवलप होती है उस पर्सन में. ओके, ग्रेजुअली डेवलप और वो रियलिटी बन जाती है. कैसे कि जैसे कि इससे ये मान लो ये रामू है, इससे एक्सपेक्ट किया गया कि ये इंटेलिजेंट है. इनिशियली ही वाज नॉट इंटेलिजेंट, ओके, बट उससे एक्सपेक्ट किया गया कि वो इंटेलिजेंट है. उसका बिहेवियर इन्फ्लुएंस हुआ इंटेलिजेंस से, उसने बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दी क्योंकि इंटेलिजेंट बनने के लिए क्या चाहिए, नॉलेज. ठीक है, तो वो चीजें उसके एक्शन में आ गई. फिर वो डेली की 1 बुक पढ़ता था, 2 बुक्स पढ़ता था, फिर ग्रेजुअली वो बहुत सारी बुक्स पढ़ने लगा. उसका आउटकम ये हुआ कि वो सच में नॉलेजेबल पर्सन हो गया और वो जो बिलीफ था वो एक्चुअली कंफर्म हो गया कि हाँ, ही इज अ इंटेलिजेंट, ही इज एन इंटेलिजेंट पर्सन. ओके, अब लुक एट दिस, look at this example. Through this example, you will understand कि when you label someone, like I will fail the examination, अगर किसी को ये लेबल कर दिया जाए कि वो एग्जाम में फेल हो जाए. ठीक है, जैसे कि अगर आपने ये सोच लिया कि मैं इस एग्जाम में फेल हो जाऊंगी, इसलिए मैं यूपीएससी एग्जाम दे रही हूँ, इसलिए मैं फेल हो जाऊंगी. ओके, तो जब आपने ये सोच लिया तो आप क्या करोगे, स्टडी को लेस करोगे, मतलब कि उतनी स्टडी नहीं करोगे जितनी बेसिकली रिक्वायर हो. ड्यू टू दिस आपकी पुअर परफॉर्मेंस आएगी, एग्जामिनेशन अच्छे नहीं जाएंगे, आपके प्रीलिम्स में मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, तो उससे क्या होगा, आप एक्चुअल में एग्जाम में फेल हो जाओगे. ओके, एंड दैट्स व्हाई यू विल से आई न्यू आई वुड फेल, कि मतलब मैं पहले से जानती थी कि आई विल नॉट क्लियर दिस एग्जामिनेशन. जैसे कि किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट है, ओके, तो उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में कह दिया कि मैं तुम्हें टेस्टिंग करने के लिए एग्जाम में जा रही हूँ. ओके, आई एम जस्ट गोइंग टू टेस्ट माई एग्जाम, नॉट एक्चुअली प्रिपेयर, नॉट एक्चुअली अपियर फॉर द एग्जामिनेशन. दैट्स व्हाई ना तो उस इंसान का प्रीलिम्स क्लियर होता है, ठीक है, क्योंकि उसने ऑलरेडी अपने आप सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कर लिया है, तो उसने खुद ने रिवीजन नहीं किया. ओके, उस पर्सन ने खुद ने रिवीजन नहीं किया, हार्ड वर्क नहीं किया, ठीक है, डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं रखा. दैट्स व्हाई ही न्यू कि आई वुड फेल, कि मैं तो टेस्ट करने गई थी, मेरा एक्चुअल एक्चुअल इंटेंशन ही नहीं था, मेरा एक्चुअल इंटेंशन ही नहीं थी कि मैं उसको क्लियर करूंगी. ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट होता है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, कि पर्सन खुद से एक्सपेक्ट भी नहीं करते और जो भी एक्सपेक्ट करते हैं या तो वो पॉजिटिव साइड का होता है और नेगेटिव साइड. जो भी पॉजिटिव साइड की एक्सपेक्टेशन होती है इट ऑलवेज एंड ऑलवेज लीड टू सक्सेस. क्योंकि जब भी आप कुछ अपने आप से पॉजिटिव करते हो एक्सपेक्ट, तो आपको सक्सेस की तरफ ले जाता है, पर आपको नेगेटिव करते हो तो आपकी फेलियर को रिप्रेजेंट करता है. गॉट इट? आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी. आर के मर्टन क्या कहना चाहते हैं, आर के मर्टन ओनली एक्सप्लेन दिस थिंग. आर के मर्टन कहना चाहते हैं that a belief and expectation that influence the behavior in a manner that causes the expectation to become reality. ठीक है, ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन जो इन्फ्लुएंस कर सके बिहेवियर्स को, वो रियलिटी में इंप्लीमेंट हो जाए, मतलब रियलिटी में आ जाए. फॉर दिस आई हैव notes for you as well. He will be definition that self-fulfilling prophecy is belief system that causes a person to act in a way that make the beliefs comes true. सिंपल फॉर्मूला क्या रहेगा अपना, कि अपन बस ये समझना है कि एक बिलीफ सिस्टम है जो बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, वो रिजल्ट को टर्न कर देता है एंड देन बिलीफ कंफर्म हो जाता है. कि जैसे कि आई विल फेल द एग्जाम या आई विल क्लियर द एग्जामिनेशन, ठीक है, आई विल अचीव ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट, ये भी एक बिलीफ सिस्टम हो सकता है. कहते हैं ना, हैव यू हर्ड दिस कोट कि व्हाट यू थिंक यू बिकेम, कि जो आप सोचते हैं वो आप बन जाते हैं.
ठीक है, तो ये रिलेट करेगा सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी से, कि आप जो भी सोचते हैं वो आप बन जाते हैं। गॉट इट? स्कूल टीचर, कोई भी स्कूल है उसमें टीचर एक्सपेक्ट करती है स्टूडेंट की डू वेल, तो वो इंकरेज होता है, वो स्टूडेंट अपनी जो इंटरनल एबिलिटी है उसको इंप्रूव करता है। स्पोर्ट्स में भी कोई फिजिकली वीक है या फिर किसी को कोई रूल समझ नहीं आता तो उसकी प्रैक्टिस करता है, देन ही कॉन्फिडेंट एंड देन ही परफॉर्म बेटर। फ्रेंडशिप में भी कि यू आर माय बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, दैट इज द टाइटल सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, कि सामने वाला भी कोशिश करता है कि आई विल बिकम द बेस्ट फ्रेंड, मैं सारी वो बेस्ट फ्रेंड की क्वालिटीज डेवलप कर सकूं। ओके, सारी क्वालिटी। की फीचर्स क्या रहेंगे? स्टार्ट विद द एक्सपेक्टेशन देन इट बिकम द रियलिटी। ओके, आउटकम रीइंफोर्स द ओरिजिनल बिलीफ्स। टाइप के रहेंगे, एज आई टोल्ड यू कि पॉजिटिव रहा तो इट विल लीड टू सक्सेस इन योर लाइफ, बट व्हेन इट नेगेटिव इट लीड टू द फेलियर इन योर लाइफ। ओके, इंपॉर्टेंट यही रहेंगे कि कोई भी एक्सपेक्टेशन है, कोई भी थॉट है, वो एक रियल लाइफ के पर्सपेक्टिव को और रिजल्ट्स को इन्फ्लुएंस करती है। हेल्प एक्सप्लेन द बिहेवियर इन द एजुकेशन, वर्क प्लेस, रिलेशनशिप, या फिर आपको कोई भी ऐसा ऐसा कोई ऐसी कोई जगह है, जैसे कि आपको कोई ऑफिस है, वहाँ पर आपसे किसी ने एक्सपेक्ट किया कि आज आपको 6 टू 7 टारगेट कंप्लीट करने हैं। आपको इतना सेल्फ फुलफिलिंग प्रोसेस हुई, आप घर भी नहीं जाना चाहते हैं, आप सिर्फ अपने टारगेट्स को पूरा करना चाहते हैं। Got it? And this, it was the entire topic. And if you like this video, subscribe our channel for more sociological terminology. And if you want to get more notes about the terms, just follow my Telegram, where you will get the entire notes. Okay? And Instagram, you can follow my Instagram as well, Sociology Diaries. And thank you for watching.